महंत स्वामी जी महाराज साहब के जन्म निमित्त इस नगरी में आयोजित इस बेहद खास अनूठे आध्यात्मिक और परमात्मा की कृपा से ये विशेष होने वाले आयोजन में मंच पर विराजमान परम पूज्य ईश्वर चरण स्वामी जी आपको चरणों में प्रणाम करते हैं। परम पूज्य आनंद स्वरूप स्वामी जी आपको भी प्रणाम। परम पूज्य ज्ञानेश्वर स्वामी जी आपको प्रणाम। और बिहारी जी को भी, ब्रह्म बिहारी जी आपका बहुत अभिनंदन। हम तो ब्रह्मानंद आनंद गोपाल कृष्ण वाले हैं और गोपाल कृष्ण के बिहारी जी की अलग दुनिया रहती है। मंच से आपकी वाणी की भी लीला देखी हमने और आपकी भावना का भी आनंद लिया। ये वृंदावन बिहारी लाल जिस भी जगह जाएंगे वहाँ अपनी लीला बिना दिखाए कभी आनंद नहीं आ सकता। उनकी लीला तो माया के रूप में होती है, लेकिन क्या भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई। माँ नर्मदा का पावन पुनीत तट और इस नगरी की विशेषता महाराज जी क्या अद्भुत है। होंगे कई सारे नगर महानगर इस भरत भूमि में, सबकी अपनी अपनी महत्ता है, लेकिन जितना भाग्य सब नगरी को दिया उससे थोड़ा ज़्यादा भाग्य जबलपुर को दिया, ये पक्की बात है। और इनको प्रत्यक्ष प्रमाण भी देखना हो तो मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। माँ नर्मदा की कृपा से, माँ की कृपा अमरकंटक से खंबात की खाड़ी तक जाती और गुजरात को भी समृद्ध करती, मध्य प्रदेश को भी समृद्ध करती, राजस्थान को भी समृद्ध करती। सबके लिए पीने के जल से लेकर के सब प्रकार की व्यवस्था में माँ का आशीर्वाद सबको मिलता है। वन्य प्राणी संपदा से लेकर जीवन संपदा तक सब धन्य होते हैं, लेकिन माँ की कृपा यहाँ ऐसी होती कि काले पत्थरों पर गिरती तो संगमरमर बन जाती। वो केवल जबलपुर में ही हो सकता है। भेड़ा घाट की चट्टानें संगमरमर की अपनी कहानी सुनाते हुए जिस आनंद में डुबोती है, ये माँ का प्रत्यक्ष प्रमाण जबलपुर में ही दिखता है और कहीं नहीं दिखता है। हम सब जमाने भर के तीर्थ में चले जाएं, लेकिन ये जो जबलपुर का आनंद है वाकई ये अद्भुत है। लेकिन एक और चीज़ जुड़ी है जो मुझे आबू धाबी जाके मालूम पड़ी कि यहाँ की माँ नर्मदा का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन यहाँ से पैदा होने वाले जन्म पाए हुए महंत स्वामी से भी दुनिया भर में चमत्कार क्या हो सकता है, इसका प्रमाण भी यहीं मिल रहा है। क्या आनंद आता है, एक से बढ़कर एक आश्चर्य। दुनिया के कितने आश्चर्य कौन गिनेगा, भगवान जाने वो काहे के आश्चर्य है कि नहीं है, लेकिन ये आश्चर्य तो पक्का कि अबू धाबी में भगवान का मंदिर बन जाए, ये भी चमत्कार से तो कम नहीं हो सकता। ये सारे चमत्कार पे भारी है। और एक मन में कसक रहती थी, कसक तो क्या बोलना चाहिए, बड़ी धर्मा की मेरी मर्यादा भी आपके सामने बोलने की है। अब थोड़ा एक संकट है महाराज जी, मैं धर्म आधारित सत्ता के इस दिव्य भव्य मंदिर में स्वामीनारायण जी के सामने बोलने की धृष्टता तो कर रहा हूँ, लेकिन अंदर की राजनीतिक जीवाणु की भी स्थिति है, उसकी कठिनाई भी है। और ये जो जीवाणु है इनकी अपनी दुनिया अलग टाइप की है। ये बड़ा भगवान की लीला है, सब काम सबको करना पड़ता है। दिल्ली तो आज़ाद हो गई 47 में। दिल्ली के अंदर की दर्द की कई सारी किस्से, कई सारी कहानियाँ, 1000 साल के गुलामी के काल में कई कई प्रकार से दिल्ली ने अपने दिल के अंदर कई छाले फपोले महसूस करते हुए पूरे देश की पीड़ा भी भोगी। लेकिन दिल्ली में दिखने के लिए कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी दूसरी प्रकार की अट्टालिकाएँ, बाद के काल क्रम में अंग्रेज़ों के समय बने हुए सारे बड़े बड़े भवन, उन सारी चीज़ों को देख कर के दिल्ली से मन महसूस के आना पड़ता था कि ये आज़ादी के बाद में दिल्ली में आने का हमारा आत्मी सुख कब मिलेगा।
वो जमुना जी का किनारा आपने धन्य करवाया हमारे अक्षरधाम बनाने के बाद। दिल्ली आए और दिल्ली जाने के बाद इस यात्रा सफल कब कहला सकती, तो वो अक्षरधाम से ही सफल कहला सकती है। वो आनंद का एहसास आपके माध्यम से होता है। हमारे देवस्थान में इतने अच्छे प्रकार का सोचा जा सकता है, सब कुछ समाहित किया जा सकता है। नदी तो बाहर थी राजनीतिक दृष्टि से, अभी आप पार्टी से लेकर सारी पार्टियों में जमुना जी को लेकर बहुत सारी कहानी हो सकती है, लेकिन मंदिर के अंदर नाव से आपने सारी संस्कृति की यात्रा करा दी। ये केवल अक्षरधाम में आपके माध्यम से ही हो सकता है। उस नाव में बैठ करके तो ऐसा लगता कि जीवन की नाव कैसे चल रही है, हमको एहसास आपके माध्यम से होता है कि अपनी दुनिया को पहचानो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, हम किस दुनिया में हैं, कहाँ खोए हुए हैं। ये जो सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास स्वामीनारायण संप्रदाय कर रहा है, मैं पुनः आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और ये पुण्यात्मा जिनके कारण से ये सब लीलाएं हम देख रहे हैं, महंत स्वामी जी के माध्यम से 300 से ज़्यादा देवालय अलग अलग स्थान पर किस किस प्रकार से कैसे कैसे चुनौतीपूर्ण तरीके से, और आप सब उनके एक तरह से उस देवलोक के स्वर्ग के दरबार के आप सब उनके उस व्यवस्था के हमको आशीर्वाद देने साक्षात देवदूत के नाते से आप बैठे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ। हमने देवता नहीं देखे, लेकिन देवताओं की भावनाओं के माध्यम से होने वाली कल्पनाओं का साकार होना अगर कहीं दिखाई देता है तो हमारे देवालयों में दिखता है। और देवालयों के प्रकार विविधता वाले हैं। अब ये सुंदर सुंदर कल्पनाएं, मंदिर तो मंदिर की जगह है, भगवान भगवान की जगह, लेकिन भगवान से संस्कार दे करके हमारे जीवन में बदलाव लाने की मन में कल्पना, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के जीवन में संस्कार के कुछ उस दायरे से निकल करके सुगंधित पुष्प उसके हृदय में पुष्पित पल्लवित होता है। तो परिवर्तन की भी आपने यात्रा यहाँ प्रारंभ कराई, मध्य प्रदेश की ओर से मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे विद्यालयों में ये आने वाली सुगंधित बेल धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैलेगी, और स्कूल शिक्षा का भी ध्यान रखा तो उच्च शिक्षा का भी ध्यान रखा। इसलिए दोनों तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने जीवन उत्कर्ष के माध्यम से हायर एजुकेशन का भी ध्यान रखा, स्कूल एजुकेशन का भी ध्यान रखा। कुछ चीज़ें ज़रूर मैं अपनी सरकार के बनने के बाद महाराज जी बताना चाहूँगा। हमारी सरकार के बनने के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया में जीवन की सभी कल्याणकारी योजनाओं को लेके चलने का तो हर एक सरकार का संकल्प होता है, लेकिन गुजरात की धरा से आशीर्वाद पा करके जब 2014 में से यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली है, तो गुजरात के संस्कार दुनिया को दिखाई दिए, देश के संस्कार सबके हृदय में आ गए। जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करें। और वैसे तो गुजरात के बारे में मैं थोड़ा संशोधन जरूर करना चाहूँगा। गुजरात की महिमा कुछ अलग ही है। 5000 साल पहले भी भगवान ने, भले कृष्ण ने, भगवान ने कंस को मार लिया, उज्जैन में शिक्षा ग्रहण कर ली, महाभारत का युद्ध हो गया, पर द्वारकाधीश हुए, वो दुनिया अलग हो गई। उसका एहसास गुजरात से ही हो सकता है। कृष्ण से श्री कृष्ण की यात्रा, उसमें पोरबंदर का समुद्र तट और वो जो हमारे लिए द्वारका का आनंद है, वो लीलाएं वाकई अद्भुत है। गुजरात जो करता है वो सबसे अलग ही करता है, सबसे अनूठा करता है, हम सबको मालूम। वो जाने अनजाने गुजरात में हमारे दुश्मनों को भी शायद पता था, तो उन्होंने आते ही गुजरात के अंदर 1000 साल पहले हमारे पहले 12 ज्योतिर्लिंग में से एक सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके, उनको मालूम था कि ये कड़ी है, उस पर हाथ डाला, और उसका परिणाम रिया कि लगभग 1000 साल तक विविध कारण से गुजरात के उस कष्ट के बाद देश ने भी कष्ट भोगा, लेकिन जहाँ दर्द था वहाँ से दवा आई, वहीं से स्वामीनारायण संप्रदाय आया, महात्मा गांधी आए, सरदार वल्लभ भाई पटेल आए, वहीं से नरेंद्र मोदी आए, और ये
अलग प्रकार का देश बना, इसका एहसास हमको हो रहा है। क्या दुनिया है, कैसा एहसास होता है। पोरबंदर का बदला अब्बू धाबी और पाका से हमारे देवता मुस्कुरा रहे हैं, ये भी तो आनंद आना चाहिए। कैसा आनंद आ रहा है। वो अंग्रेज जो हमारे ऊपर गुलामी की पता नहीं कितने प्रकार की क्या क्या कहानी बनाते थे, अब जब हमारा आसमान से बातें करता हुआ इंग्लैंड का, यूएस का मंदिर देखते स्वामीनारायण को, और उसके अंदर की कलाकृतियों की संगमरमर से लगा करके सभी पत्थरों के अंदर बोलती हुई प्रतिमा दिखाई देती है, तो वो हमारा मस्तक गर्व से एहसास कराता है, ये हमारी अपनी कला के प्रति भावना है, ये देवालयों के प्रति श्रद्धा है। जब जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, इसका एहसास हमारे स्वामीनारायण के माध्यम से होता है। ये अंदर की 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे पुराण, इन व्यवस्थाओं के आधार पर जिस दुनिया से आपके माध्यम से प्रारंभ होता है, वास्तव में हमारी ये संस्कृति अद्भुत है, सनातन संस्कृति, जिसके माध्यम से हमको कदम कदम पर वो सब परिलक्षित होता दिखाई देता है, जिसके कारण से सदैव दुनिया हमारी तरफ लालायित होती है, आकर्षित होती है। इसीलिए भारत को सदैव विश्व गुरु के नाते से लोग जानते हैं, और विश्व गुरु कोई शिक्षक को गुरु की उपाधि देकर बनाने वाली पद्धति नहीं है। ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाली संस्कृति है, जो दूसरे का अज्ञान दूर करके ज्ञान मार्ग पे ले जाते हुए संस्कार देके मानव संस्कृति के सारे रहस्यों से परिचित कराने के लिए देवालय तक बुलाती, और देवालय से लेकर के आत्मा से परमात्मा का मार्ग जो दिखाती है, वाकई वो अद्भुत है। इसीलिए तो स्वामीनारायण संप्रदाय हो या हमारे इसी तरह की व्यवस्था है कि आपके यहाँ के जो अपना परिवार बढ़ता है, ये संत समाज है, जहाँ हम सब गृहस्थों के सोचने का अंत हो, उससे आगे संत बैठे दिखाई देते हैं, जो हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमको उस कठिनाई के दौर में हमारे जीवन की विविध उलझनों में भी रास्ता दिखाते हैं। और इसीलिए अब तो भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं। तो मैं अपने कई बार मन से मैं अपने मित्रों से मजाक करता रहता हूँ, महाराज जी कुछ प्रश्न पूछता रहता हूँ, तो हमने कहा भगवान राम की रामायण और भगवान श्री राम के बनने की यात्रा में सबसे बड़ी भूमिका कहाँ है। तो ऐसे बाल विनोद सब लोग प्रश्नों के उत्तर दे देते थे, ध्यान में आता है कि ये बात तो सही कि भगवान राम का पराक्रम, पुरुषार्थ, उनका जीवन का उज्जवल धवल चरित्र, रिश्तों के निभाने की पद्धति वाकई बहुत अद्भुत है। लेकिन सच्चे अर्थों में भगवान राम को श्री राम बनाने के मार्ग में अगर अपन रामायण की तरफ ध्यान देंगे तो ध्यान में आता कि विश्वामित्र जी अगर दशरथ जी से भगवान राम को जंगल की कठिनाइयों से परिचित नहीं कराते, तो मुझे लगता है कि शायद रामायण का आगे में भगवान राम का कौन सा दौर होता पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो अपने राजकुमार श्री राम को, लक्ष्मण को ले जा करके जंगल की वास्तविकता से परिचित कराते हुए, सभी निशाचरों की कठिनाई को दिखाते हुए, जंगल के अंदर से ले जा कर के भगवान राम को जंगल की हकीकत से परिचित कराते हुए, उनका अंदर का पराक्रम, पुरुषार्थ, वीरता, दानशीलता, सारे गुणों से उनको युक्त करते हुए जिस प्रकार से भगवान राम को उन्होंने यहाँ से निशाचरों का अंत करते करते माता सीता तक का स्वयंवर का जो घटनाक्रम है, सच्चे अर्थों में रामायण हमारी वहीं पूरी हो जाती है। वो भगवान राम का दिन था कि भगवान राम का रावण के मारने वाला घटनाक्रम। ये जो संत के संपर्क में आने के बाद मनुष्य कब देवत्व में बदल जाता है, ये वास्तव में आप ही जाने और आपकी लीला जाने। मैं पुनः प्रणाम करता हूँ आप सबको और आपका अभिनंदन करता हूँ मेरी अपनी ओर से। और जो नए प्रकल्प आपने चालू किए सरकार के नाते से, जो आप हमारी सरकार से चाहोगे, माननीय राकेश जी यहाँ मौजूद हैं, हमारे सारे मित्रगण मौजूद हैं, हम सब सदैव आपके साथ रहेंगे। पुनः वंदन, अभिनंदन। एक बार फिर प्रेम से बोलो स्वामीनारायण भगवान की।